everyone, I'm Sakshi Dalal, a third year MBBS student. So today we'll be talking about the top mistakes जो कि एक नीट एस्पिरेंट एक स्टूडेंट इस टाइम पे करता है, जो लास्ट के महीने होते हैं। और लास्ट के महीनों में तो पता नहीं कितनी मिस्टेक्स होती है, जो पूरे साल मिस्टेक नहीं होती ना, वो लास्ट के महीनों में होती है। और ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। सबसे पहले ये अपने मन में सोचो कि ये एक नॉर्मल बात है मिस्टेक्स होना। लेकिन अगर आप मिस्टेक से सीख नहीं रहे हो, अभी टाइम क्या है, लास्ट के महीने बचे ना, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं ना, इस टाइम पे मिस्टेक्स करने का टाइम नहीं है, ये मिस्टेक से सीखने का टाइम है। एग्जैक्टली अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इस साल तो मेरा होगा नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ूंगा, नेक्स्ट ईयर में इतनी अच्छी रैंक ले आऊंगा, नेक्स्ट ईयर मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में तो मैंने झंडे उखाड़ देने, नेक्स्ट ईयर मैंने ये कर देना वो कर देना है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है आपकी। जो काम आप 2.5 महीने में कर सकते हैं, वो काम आप 1 साल के ऊपर क्यों टाल रहे हो। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने अपने टाइम पे करी थी, मैंने भी यही सोचा था कि मेरा अगले साल तो मैं इतनी अच्छी पढ़ूंगी, अगले साल तो मैं इतनी रैंक ले आऊंगी, इस साल बस रहने देती हूँ, इस साल नहीं पढ़ती, होना तो है ही नहीं। कभी नहीं सोचना ऐसे भी। मैंने अपने जब मैंने ड्रॉप किया था तो मैंने यही सोचा था इसी साल करना है जो करना है। अपने मन में बस यही बात सोचनी है कि ये जो दिन बचे हैं ना, बस मैंने इसमें इतनी मेहनत कर देनी है कि नेक्स्ट ईयर पे आप शिफ्ट ही मत करो, नेक्स्ट ईयर पे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करना है। बस ये सोचना है कि हाँ मैंने अभी करना है जो करना है, क्योंकि ये रिग्रेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है कि मैंने अगर मैं उस टाइम पढ़ लेता ना तो शायद मुझे पूरा साल अपना वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो अगर अपने अपने मन में रिग्रेट, अपने मन में गिल्ट क्यों रख रहे हो। अगर आपका 2.5 महीने में जो कुछ दिनों में पढ़ के चीजें हो रही हैं, वही आप 1 साल पे शिफ्ट कर रहे हो, अगले साल भी कोई रैंक नहीं आने वाली। अगर इस बार अगर इन महीनों में पढ़ गए ना, तो वही रैंक आप जो 1 साल में अचीव कर रहे हो अभी करो ना। तो इसी साल सिलेक्शन लेना, अपने मन में यही सोचना है। सो द नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन। तो आजकल तो डिस्ट्रैक्शन वैसे भी है भी इतना ज़्यादा। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं, वो इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते हैं। हमारे टाइम पे मैं तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब मैंने सब कुछ अपना डीएक्टिवेट कर रखा था। अगर आपका कोई गोल है ना, तो उसको गोल के लिए अपना सब कुछ भुलाना पड़ेगा, अपनी सारी फोन की डिस्ट्रैक्शन, जो रील स्क्रॉल करते हो ना और जो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते रहते हो, इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर देनी है। कोई भी फोन, कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी फेसबुक अकाउंट, सब डीएक्टिवेट करना है। सब डीएक्टिवेट करके अपना एक टारगेट बना के, फोकस करके, बस वही टारगेट बना के बस उसके बारे में सोचना है। अपना फोन बंद कर दो। मैं अगर फोन चलाना है तो नीट के मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स देखो, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ये ना जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन मिले। आपका घंटों घंटों टाइम जा रहा है फोन पे, अपना स्क्रीन टाइम देखना। आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। एंड द नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन इज रिलेशनशिप। इस टाइम पे आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि इस टाइम पे रिलेशनशिप गलत है या फिर सही है, बट हाँ मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इस टाइम पे रिलेशनशिप से दूर रहो। हाँ अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है किसी के बिना तो ठीक है, बट हाँ रिलेशनशिप वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहो। कॉलेज में बहुत टाइम है आपके पास, सब करने का बहुत टाइम है। इस टाइम अपना सब कुछ बंद करके सिर्फ अपना एक टारगेट बना के अपने एक टारगेट से पढ़ना है। द नेक्स्ट थिंग इज, जो लोग सोचते हैं कि बच्चे ना सोते नहीं है, बच्चे 4-4 घंटे 3-3 घंटे सो के कि सोचते हैं कि मैंने इतना घंटा 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप, क्योंकि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका ब्रेन ही फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, तो कहाँ से कंसंट्रेशन बनेगी। फिर आपकी हेडेक होना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी आई प्रॉब्लम हो जाएंगी। और अगर आपकी हेल्थ इस टाइम पे खराब होगी ना, कई होते हैं कि नहीं मेरी तो हेल्थ खराब ही नहीं, मुझे तो आदत है ऐसी सब चीजें करने की, बट वही टाइम वेस्ट आप 2-3 घंटे लगा रहे हो किसी से बात करने में, 2-3 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी से बात करने में, फोन चला रहे हो, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करो ना टाइम को। स्लीप में कभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। हैव अ प्रॉपर स्लीप। 6 से 7 घंटे तो डेली सो। मैं अपने टाइम पे 6 घंटे कभी 7 घंटे सोती थी। हाँ अगर आपकी इससे भी ज्यादा आपको आदत है सोने की तो इट्स ओके, अपने आप को इतना पुश मत करो। हाँ ऐसा करो कि उसके अलावा जी 7 घंटे 8 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए सोने में, इसके बाद मैंने सिर्फ खाना खाना है, सोना है, पढ़ना है। इस टाइम पे तो कोई भी काम आपको होना नहीं चाहिए, सिर्फ खाना, सोना, पढ़ना और अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना, सिर्फ यही काम होना चाहिए। तो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। हैव अ प्रॉपर स्लीप, हैव अ प्रॉपर फूड, नॉट आस्किंग योर डाउट्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। हाँ रिवाइज तो ऑब्वियसली करना है, यही टाइम है जब आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना है, बट इसके साथ साथ जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट जरूर दो।
हाँ, कई बच्चे हैं जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, जो लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। सिलेबस पूरा अगर अब अभी आपका नहीं हुआ है तो ट्राई टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है अभी सिलेबस कंप्लीट करने का। और हाँ, सिलेबस साइड बाय साइड होता रहता है, मेरा भी सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ नहीं था नीट से पहले, बट ऐसा था कि साइड बाय साइड मैंने सिलेबस रिवाइज किया था, साइड बाय साइड मैंने मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट करने में कोई 24 घंटे तो लगते नहीं है कि मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहे हो। मॉक टेस्ट देने में 3 घंटे, मॉक टेस्ट में 3 घंटे, उसको अगेन मान लो सोल्व करने में, डाउट्स देने में 3-4 घंटे वहां पे चले जाते हैं। तो यही बाकी बचे हुए टाइम पे क्या करना है, बचे हुए टाइम पे रिवाइज तो करना है। तो रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट दो, और जो भी मॉक टेस्ट में आपका डाउट्स आ रहे हैं या फिर जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो नहीं हो रहा है, उसको प्लीज डाउट्स लो, उसको प्लीज डाउट्स लो, क्योंकि अगर वो वही सेम मिस्टेक आपने अपने नीट एग्जाम में करोगे जो अभी आप अपने मॉक टेस्ट में कर रहे थे, तो ये मिस्टेक अभी आपको इग्नोर करनी है। हमेशा डाउट्स लो, नेवर हेजिटेट कि आप डाउट्स लेने से हेजिटेट कर रहे हो कि टीचर क्या सोचेगा, वो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, तो इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता। ऐसा कभी नहीं सोचना है। जो लोग आज आप पे हंसेंगे ना, वो आपका अभी उनको हंसने दो, उनको बोलो तुम हंसो, मुझे नहीं आता, लेकिन जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा ना, आप उनके रिजल्ट पे हंसना है। तो आपको अपना सारा जितना भी टाइम है, आपको कभी नहीं सोचना कि इतना इजी क्वेश्चन टीचर क्या सोचेगा। नहीं, टीचर जो सोचना सोच लेगा। अभी जो सोचेगा टीचर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका जब नीट में जब आपको फेलियर आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ, नीट में फेल होने के बाद भी तो टीचर कुछ सोचेगा ना कि इसने तो बेशक कितने डाउट भी नहीं लेता था, तो पढ़ता भी नहीं था, बट हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वही आपके प्रोफेसर ये बोलेंगे तो इसको तो मैं जानता था, इतने डाउट पूछता था, पढ़ता था, कंसिस्टेंट था। तो वही है, नेवर हेजिटेट कि डाउट्स लो, जो भी डाउट्स आपके नहीं आ रहे हैं। हमने नीट से 2 दिन पहले भी सारे डाउट्स हम लेके आते थे, तो डाउट सारे लेने, वही सेम मिस्टेक जो मॉक टेस्ट में है वो नीट में ना हो, इसलिए तो मॉक टेस्ट है ना। मॉक टेस्ट देने का फायदा ही क्या हुआ? अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, डाउट्स ले नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे मॉक टेस्ट का। द नेक्स्ट थिंग इज कंपेयर। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि मेरे फ्रेंड के तो मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड के तो मेरे से इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये ऑब्वियसली हम सब करते हैं, मैं भी करती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैं हमेशा कंपैरिजन में रहती थी। बट हाँ, वो गलत होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो हमेशा। आपको नहीं पता कि आपकी क्या लाइफ है, उनकी अलग लाइफ है, आपकी लाइफ अलग है, उनके गोल्स अलग है, आपके गोल्स अलग हैं, उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, आपके अलग हैं। यू नो योर फैमिली कंडीशंस, उसकी फैमिली कंडीशंस अलग हैं, तो आपकी लाइफ ही अलग है, आपका सब कुछ अलग है, तो उससे अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? अपने आप को कंपेयर भी करना है तो इन अ हेल्दी वे, हेल्दी कंपटीशन रखो कि हाँ, उसके इस बार इतना स्कोर आया था, मुझसे उसके 20-30 नंबर ज्यादा है, तो अगले टेस्ट में मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं। इस चीज में अपने आप को कंपेयर करना है। ऐसे तो उस वजह से अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है ना, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। इतने लाखों बच्चे बैठे हैं, आप उनके बारे में सोचो ना। अगर यही सोचते रहे कि लाखों बच्चे बैठे हैं, सबके साथ कंपटीशन है, तो यही स्ट्रेस, इसी स्ट्रेस में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यही स्ट्रेस नहीं लेना, आपको यही बोलना है लाखों बच्चे बैठे हैं, लेकिन मैं स्ट्रेस में आकर ही पढ़ूंगा। स्ट्रेस इस टाइम पे सबको होता है, सबको होता है। इवन द रैंक 1 वाले को भी स्ट्रेस होगा कि मेरी क्या रैंक आएगी, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, उनको भी सेम डाउट है जो आपको है। ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे भी यही था ना, मैं भी तो बैठी हूँ ना आपकी तरह कॉलेज में, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो आप नहीं कर सकते। तो अपने आप को सारे स्ट्रेस से दूर रखना है, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अगर कंपेयर करना भी है तो अपने आप को हेल्दी वे में कंपेयर करो कि हाँ, उसके इस टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स आए थे, तो अगले टेस्ट में मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, और मैं कर सकता हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ। वो उसको भी तो मेरी तरह 24 घंटे मिल रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कि आपके अगर अभी कम मार्क्स आ रहे हैं तो वही मार्क्स आपके नीट में आएंगे, नहीं। आपको क्या पता आप अच्छा लगो उस टाइम पे, और अभी तो टाइम बचा है ना। और इसी टाइम पे सब बच्चे वीक हो जाते हैं, बिलीव मी, सब बच्चे वीक हो जाते हैं इस टाइम पे। और आपको यही करना है कि कोई बात नहीं, आप पीछे थे ना, अभी टाइम है सबसे आगे निकलने का। यही टाइम है जो गेम चेंजर होता है। लास्ट के महीने गेम चेंजर होते हैं, सब कहते हैं। अगर सब कह रहे हैं ना ये बात, तो कुछ ना कुछ तो सबके एक्सपीरियंस होगा ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि मैंने लास्ट में, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा लो स्कोर करती थी, हाँ, मैं ठीक ठाक स्कोर कर लेती थी। और मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो बिल्कुल टॉप वाले जो बच्चे थे, वो अच्छे स्कोर करते थे। लेकिन लास्ट में फाइनल में आते आते ना, हमने इतना मेहनत करी है कि मैंने तो इतनी मेहनत करी है कि लास्ट में आते आते ना हम सेम लाइन पे आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट के महीनों गेम चेंजर होता है, लास्ट के महीनों में आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम बढ़ता है। अपने आप को बोलो कि अप्रैल में जितने भी है, मैं इतना ज़्यादा रिवाइज करूंगी, इतना ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट दूंगी कि हाँ, जितने भी ये बच्चे हैं जो मुझसे आज आगे हैं, मैं उनसे आगे निकल जाऊंगी। ठीक है, तो यही सोचना अपने मन में। द नेक्स्ट वन इज थ्योरी इज इनफ। तो
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी करते जा रहे हो, आप अपने टेस्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखो यार, थ्योरी ठीक है, आपको थ्योरी आती है तो बहुत अच्छी बात, आपको थ्योरी आती है, लेकिन पेपर में कॉन्फिडेंस वो थ्योरी नहीं दिलाएगी आपको। पेपर में जो कॉन्फिडेंस आता है वो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में आता है। तो कभी भी ऐसा मत करो। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, नाम तो नहीं लूंगी, बट हाँ वो मैंने उनकी वीडियोस देख रही थी, उन्होंने बोला कि लास्ट के 20 दिन में आप सिर्फ फिजिक्स को रिवाइज करो। क्या करोगे फिजिक्स को रिवाइज करके? सिर्फ, मैं बता रही हूँ, हिल जाओगे जिस दिन पेपर आएगा सामने, अगर 20 दिन भी आप एमसीक्यू से दूर हो गए तो। यही सबसे ज्यादा क्यों कहते हैं टीचर्स, आपने देखा होगा आपकी कोचिंग पे भी, स्कूल पे भी, लास्ट जो दिन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा टेस्ट कंडक्ट होते हैं। इतने ज्यादा टेस्ट फ्रीक्वेंटली कभी नहीं कंडक्ट होते। क्यों? क्योंकि टीचर्स को भी पता है, सबको पता है कि इस टाइम पे बच्चा डिप्रेशन में होता है, इस टाइम पे बच्चा पढ़ नहीं पाता, और इस टाइम पे सबसे ज्यादा उसको क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके टेस्ट, जब आप टेस्ट दोगे ज्यादा से ज्यादा। तो इस टाइम पे सिर्फ रिवीजन से कुछ नहीं होना, टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने हैं। आई एम अगेन सेइंग कि टेस्ट दो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, ट्राई टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, और उसके बाद अपने टेस्ट शुरू करो। मिड ऑफ अप्रैल से शुरू कर सकते हो आप तो, लेकिन टेस्ट पेपर जरूर देने हैं, मॉक टेस्ट और एमआर शीट लगा के, टाइम लगा के। आपके जो पेपर की टाइम की ड्यूरेशन होगी, जैसे 2 बजे है तो आप 2 से 5, जो 5, 10, 5, 20 तक जितना भी टाइम है, उस टाइम पे ही अपना मॉक टेस्ट दो। बट हाँ, मॉक टेस्ट इज वेरी कंपल्सरी। तो और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। एक एवरेज बच्चा भी अगर रोज की रोज पढ़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाएगा इन महीनों में, इन दिनों में, तो गारंटीड उसका सिलेक्शन। लेकिन अगर कोई टॉपर बच्चा होगा, वो इस टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं है, वो ये सोच रहा है कि हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ने बैठोगी, इस टाइम पे जो आपने पढ़ा है ना अब तक, उसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ। कुछ भी इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई एम एग्जाम्पल, मैंने कुछ ज्यादा सोल्व नहीं किया था, सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल्स, कोचिंग के टेस्ट पेपर्स, और जो भी स्कूल में है, अपना स्कूल में भी मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनसे करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में। हर दिन जब भी पढ़ने बैठो ना, यही सोचना है कि नाम के आगे डॉक्टर लगना है। अगर कभी भी लो फील हो ना, सबको लो फील होता है, तो अपने आप को यही सोचना है। मैं यही सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। अपने आप को पहले अपने आप को बिल्कुल सोच लो कि आई एम अ डॉक्टर। तो अगर एक डॉक्टर कैसे सोचता है, एक डॉक्टर को अगले दिन मान लो सर्जरी करने जाना, अगले दिन आपका एग्जाम है, जैसे हमारे प्रोफ एग्जाम्स होते हैं, तो हम एक दिन पहले, एक दिन रात को पढ़ते हैं बैठ के, तो इतना दिमाग चलता है उस टाइम पे। तो यही सोचना कि डॉक्टर का दिमाग कितना शार्प होता है कि वो अगले दिन आपको, तो आपका भी तो वही दिमाग है ना, आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, तो अपने दिमाग में आप एक डॉक्टर हो, अगले दिन आपका एग्जाम है, तो ऐसा करो कि हाँ, नीट से 2 दिन पहले भी मैंने कर देना, क्योंकि मेरा तो दिमाग इतना अच्छा है, मेरा तो दिमाग ही डॉक्टर जैसा है। तो अपने आप को डॉक्टर समझ के पढ़ो और बहुत पॉजिटिव रहो। नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। नीट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, नीट आपसे कंसिस्टेंसी मांग रहा है, नीट आपसे प्रायोरिटी मांग रहा है। अगर आप नीट को प्रायोरिटी दोगे, आप अपना फुल डेडिकेशन दिखाओगे, तो नीट भी डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी देगा। ये बात है। ऑल द बेस्ट।